गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे घातांक। और इसमें पिछली क्लास में मैंने आपको घातांक के नियम बताए थे, आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। नहीं आप अगर आपने वो वीडियो देखी तो देख लीजिए। आज की इस क्लास में हम घातांक के नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। आज हम अभ्यास 2B को कंप्लीट करेंगे। आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखनी है और उसके बाद जितना भी काम आपको कराया जाए वो आपको अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 2B। तो इसका 2B का पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। कैसे सरल करने हैं? आपका पहला प्रश्न है 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। ध्यान रखना है ये जो आधार होता है ये बड़ा लिखना है, ये छोटा लिखना है। मैंने बताया था अगर दो संख्या समान आधार पर हो और घात अलग अलग हो, उनके बीच में गुणा का निशान हो तो दोनों घात जुड़ जाती हैं। तो कैसे करेंगे? पहला है ये हमारा, ये हो जाएगा 3 की घात 7 जमा 8, यानी 3 की घात क्या हो गई हमारी 7 जमा 8, यानी 3 की घात क्या हो गई 7 और 8 15। इस तरह से बड़ा आसान सवाल है, आप इसको कर लेंगे। दूसरा, इसी का दूसरा है, ये है आपका 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। अब देखो तीनों के आधार बराबर है और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है और इनके बीच में भाग का निशान है। तो पहले जिनके बीच में गुणा का निशान है उन्हें हल कर लेंगे, क्योंकि वे दोनों की घात जुड़ जाएंगी। यानी इन दोनों को हम सबसे पहले हल करेंगे। इन्हें लिख देंगे 6 की घात 4 जमा 2 और भाग 6 की घात 5। अब ये हो गया हमारा 6 की घात 4 2 6 भाग 6 की घात 5। अब इन दोनों के बीच में भाग का निशान आ गया। मैंने बताया था जब दोनों के आधार बराबर हो, बीच में भाग का निशान हो तो घात हमारी घट जाती है। तो अब हमारी घात घट जाएंगी। कैसे? 6 की घात 6 नफी 5, यानी 6 की घात 1, और एक घात को लिखा नहीं करते, इसे हम 6 भी लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा सवाल हुआ। अब तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है आपका 5 की घात 9 गुना 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। ये सवाल सेम ऐसा ही है जैसा कि आपका पहले वाला सवाल है। इसे देखकर आप सेम सवाल को कर लेंगे। जैसे 5 की घात पहले 9 और 4 जोड़ लेंगे, उसके बाद से घटा देंगे। तो इस सवाल को मैं नहीं कर रहा, आपको ये आपका क्या हो गया, गृह कार्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 2 गुना 5 की घात 2 जमा 5 गुना 2 की घात 5। ये सवाल थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इसमें बीच में जमा का निशान आ रहा है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे हम। कैसे करेंगे? 2 गुना 5 गुना 5, इन्हें एक साथ लिख लेंगे, जमा 5 गुना 2 की घात कितनी है 5, यानी 2 को 5 बार लिख लोगे। अब इनकी गुणा एक साथ कर लेंगे, इनकी एक साथ कर लेंगे, इनको जोड़ देंगे। 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ये तो आपका आ गया 50, जमा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये आपका 160 आ गया। दोनों को जोड़ के आप 210 लिख देंगे। ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया। पांचवा सवाल है आपका 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 3। दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो आप दोनों की घात जोड़ देंगे, बड़ा आसान है। 2/3 की घात हो जाएगा 2 जमा 3, यानी कि आ गया आपका 2/3 की घात 5। ये आपका ये सवाल हो गया। अब आती है बात नेक्स्ट सवाल में, छठे का। ये है आपका 4/9 की घात 3 गुना 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। अब इसमें वही करेंगे जैसे हमने इस वाले सवाल में करे थे, इन दोनों की घात पहले जोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4/9 की घात 3 जमा 4 भाग 4/9 की घात 5। अब 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7,
यही लिख देता हूं मैं छोटा करके, या यही पर लिख देता हूं मैं 4/9 की घात हो गई 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ 7 लिख देंगे भाग 4/9 की घात 5। अब दोनों के बीच में भाग का निशान आ गया, इसलिए दोनों की घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 4/9 की घात 7 न की 5, यानी ये आ गया आपका 4/9 की घात 7 में 5 के 2। इस तरह से ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब आप दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल भी आपका पहले जैसा ही है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दूंगा, आपको करना अपने आप है। जैसे दूसरे का फर्स्ट है 15 की घात 8 गुना 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। सबसे पहले इन दोनों की घात जोड़ लेंगे, यानी 15 की घात हो जाएगी आपकी 8 जमा 12 भाग 15 की घात 20। ये हो जाएगी आपकी 15 की घात 20 भाग 15 की घात 20। अब क्या हो जाएगी, घात घट जाएगी क्योंकि बीच में भाग का निशान है। 15 की घात 20 नफी 20, यानी 15 की घात हो गई आपकी 0। यानी कि अगर किसी की घात 0 आ रही है तो उसका उत्तर 1 आएगा। ये मैंने बताया था, अगर किसी की घात 0 आ रही है तो उसका उत्तर जो है वो 1 आएगा। इसका उत्तर 1 आ गया। इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट 25 की घात 3 गुना 25 की घात 7, 3 और 7 10 हो जाएंगे भाग 25 के साथ 10, तो 10 में से 10 हटा के 25 की घात 0 हो जाएगी। इसका उत्तर भी 1 आ जाएगा। ऐसा आप अपने आप कर लेना। उसके बाद 1/2 की घात 6 गुना 1/2 की घात 3, दोनों घात जुड़ जाएंगी। जैसे ये था सवाल आपका 1/2 की घात 6 और 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो ये आपका ग्रह कार्य हुआ। एक बार बता देता हूं, ये है आपका तीसरा 1/2 की घात 6 गुना 1/2 की घात कितनी हो जाएगी 3 भाग 1/2 की घात हो जाएगी आपकी 8। यानी कि पहले तो ये दोनों जुड़ जाएंगी घात, 6 और 3 9 हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगी आपकी 1/2 की घात 9 हो जाएगी भाग 1/2 की घात 8 हो जाएगी। उसके बाद आप 1/2 की घात 9 न किया कितना हो जाएगा 1/2 की घात 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसी का फोर्थ पार्ट जो आपको अपने आप करना है, ये है आपका 3/4 की घात 2 गुना 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। इसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले 2 और 6 जुड़ जाएंगे, 3/4 की घात 2 जमा 6 भाग 3/4 की घात 5, तो 2 6 8 हो गए। और फिर इसमें भाग का निशान आ गया तो अगली लाइन में घट जाएंगे जैसे इसमें होते हैं। तो इस सवाल को आपको अपने आप करना है। अब आप ये आपका प्रश्न नंबर 2 हुआ। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा -1 की घात 3 गुना -1 की घात 2 गुना -1 की घात 15। देखो सबके आधार बराबर है, सबके माइनस का 1 है, उनके बीच में गुणा का निशान है, तो सारी घात क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा -1 की घात 3 जमा 2 जमा 15, यानी कितनी हो जाएगी -1 की घात 3 और 2 5 और 15 20, 1 की घात -1 की घात 20 हो गया। लेकिन इसे अगर आप आगे करना चाहो, यहां तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। घात 20 है, 20 का मतलब सम संख्या है। जब सम संख्या होती है किसी नफी की घात तो उत्तर जमा का आता है, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। कैसे -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 जब आप करेंगे 20 बार तो इस माइनस से ये माइनस कर जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1। ये आपका तीसरा सवाल है।
अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 हमारा क्या है? सवाल नंबर 4 है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 24। ये ध्यान रखना है, अगर घात जमा की सम संख्या जाती है तो जमा का आएगा, और अगर विषम आ जाती है तो नफी आएगा। जैसे इसमें देखिए दोनों के बीच में भाग का निशान है, तो क्या करेंगे? -1 की घात, दोनों घात बढ़ जाएंगे, 49 नफी 24, तो ये आ जाएगा -1 की घात 25। ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। जब एक दूसरे से काटेंगे तो फिर भी एक बच जाएगा, एक माइनस का। तो विषम संख्या की घात अगर कुछ हो विषम में तो इसका उत्तर -1 आएगा, और इधर सम संख्या थी तो इसका उत्तर 1 आएगा। -1 की घात 20 है तो 1 आएगा, यानी कि सम संख्या है जो 2 से कट जाती है, और अगर विषम है जो 2 से नहीं कटती तो -1 आएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। 5वां सवाल है हमारा 3 की घात 12 गुणा 3 की घात 7। ये छोटा लिखेंगे, घात जो होती है वो बड़ा, भाग 3 की घात 25। तो क्या काम करेंगे? पहले तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 की घात 12 जमा 7 भाग 3 की घात 25। ये हो जाएगा आपका 3 की घात 12 7 19 भाग 3 की घात 25। यानी कि अब दोनों के बीच में भाग का निशान आ गया, तो हम क्या करेंगे? जब भाग का निशान आ जाएगा तो घात घट जाएंगी, 19 नफी 25, यानी आ जाएगा 3 की घात। इस बार क्या आएगा? 19 में से 25 घट रहे हैं, ना कि 25 में से 19, तो घात आपकी नफी की आएगी, यानी एक जमा एक नफी जब घट आएंगे तो नफी का 6 बचेगा। 3 की घात नफी का 6। और अगर हमें घात को जमा में लिखनी है, यह भी मैंने बताया था, अगर घात को जमा में लिखनी है तो इसे बटे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर आ जाएगा 1/3 की घात 6। अब उत्तर जो है आपका जमा का आ जाएगा, 1/में कर देंगे। इस घात माइनस को हटाने के लिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, तो पहला है आपका 6वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 4 4 4 डैश 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 कितनी बार है? 20 बार। तो इन्होंने दे रखा है कितना आएगा? इसकी घात 20, भाई 4 की घात 20 हो जाएगी। जब 4 बार 20 बार है तो 4 की घात 20 हो जाएगी, उत्तर आ जाएगा 4 की घात 20। दूसरा है हमारा 8 की घात 6 गुणा 7 की घात 6 बराबर किसकी घात 6। तो जब दोनों के आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो आधार की गुणा हो जाती है। 8 सत्ते 56, तो ये आ जाएगा आपका 56 की घात 6। ध्यान रखेंगे, अगर दोनों के आधार अलग अलग हो और घात बराबर हो तो आधार की गुणा हो जाती है, घात वही रह जाती है। तो 56 हो गया। तीसरा है आपका 9/5, इसकी घात भी 12 है, इसकी घात भी 12 है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9/5 की घात 12। तो ये आपका रिक्त स्थान में यहाँ पर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 3 की घात 8 की घात 3 बराबर 3 की घात कितनी, ये पूछा है। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात में गुणा हो जाती है, 3 × 24, 3 की घात 24 हो जाएगा इसका उत्तर। तो लास्ट है आपका 2 की घात 3 की घात 5 बराबर, इसे आप ऐसे रख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 3, यानी घात आपस में बदल जाती है, यानी 2 की घात 3 की घात 5, 5 यहाँ जाएगा 3 हो जाएगा, 2 की घात 5 घात 3 आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 6 हुआ। उसके बाद 7 8 9 इसे आप अपने आप कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। 5 की घात 8 गुना 5 की घात 8 की घात 5, यानी आधार बराबर, घातांक घात बराबर है, आधार अलग अलग है, तो ये गुणा कर देंगे, 40 की घात 5 उत्तर आ जाएगा पहले वाला। उसके बाद 8वें में दूसरा है -3 की घात 4, इसे भी कर लेंगे, और 9 बार इन दोनों आप सवालों को कर लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हुई। इसे सबको अब अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।